हेलो फ्रेंड्स, मैं होमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लाइव सेशन लिया था यूट्यूब पे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उसमें प्रॉपर वॉइस नहीं आया था, इवन वॉइस ही नहीं आया था। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि सर आपने जो वीडियो बनाया उसमें वॉइस नहीं आ रही है। तो फिर मैंने जाके जब देखा तो मैंने देखा कि उसमें सच में वॉइस नहीं थे। उस टेक्निकल एरर के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करके बोला कि सर आपकी मेहनत बेकार चली गई। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। इवन जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसी वीडियो को मैं आज फिर बना रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो को मैं उससे बेहतर बना रहा हूँ। और उस वीडियो को मैंने भले सुना नहीं, लेकिन मैंने उस वीडियो को केवल देखा। तो देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि उसको और बेहतर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई भी काम या कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये लेसन यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन, अभी जो बीपीएससी 67 है उसका मैं डिकोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसको एक एक क्वेश्चन वाइज बीपीएससी को यूपीएससी के थ्रू नहीं बताऊँगा, तरह नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बता दे रहा हूँ कि जो मेथड मैंने इन्वेंट किया है, इस मेथड का नाम है श्योर शॉर्ट मेथड। और इसी मेथड के नाम पे ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट का नाम भी श्योर शॉर्ट मेथड रखा है, श्योर शॉर्ट एकेडमी रखा है। तो इसको एक और नाम दिया है मैंने, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ये जो श्योर शॉर्ट मेथड है वो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड पे काम करता है और उससे इन्वेंट किया गया है। और ये मेथड ऐसा है जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को, जैसे कि लोग कहते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी या पीसीएस का या जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, या ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी मच प्रेडिक्टेबल, आपको समझना होगा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसी एग्ज़ाम को डिकोड किया है, और डिकोड करने के बाद से मैंने एक मेथड इन्वेंट किया जिसका मैंने नाम दिया है श्योर शॉर्ट मेथड, विच इज़ बेस्ड ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, या इसको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड भी कहते हैं। आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या होता है, तो सबसे पहला चैनल मेरा ही गूगल पे आएगा और यूट्यूब पे भी आएगा, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन हु हैज़ डिकोडेड एंड मेड दिस मेथड विच इज़ नोन एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड और श्योर शॉर्ट मेथड। तो बीपीएससी के जो बाकी और भी सेक्शंस हैं, बीपीएससी जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें मैं 120 मार्क्स आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि आप कैसे ला सकते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि कौन कौन से मेन सेगमेंट हैं जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो पहला सेगमेंट है उनका हिस्ट्री का, जिससे 40 से 45 क्वेश्चन आता है। अब इस हिस्ट्री में चारों चीज़ कवर अप हो रही हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड बिहार। हिस्ट्री एट नेशनल लेवल, हिस्ट्री एट बिहार लेवल, ये चारों चीज़ें कवर हो रही हैं। तो 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है इसका बीपीएससी के एग्जाम में। दूसरा सेक्शन है दोस्तों साइंस एंड टेक का, ठीक है ना। ये जो साइंस का होता है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन होता है, और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 30 क्वेश्चन थे। और मैं बता दूं, इस मेथड को अगर आपने अप्लाई किया तो 30 में से आप 28 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा 90% से ऊपर इसका स्कोर हुआ, ठीक है ना। तो अगर इस मेथड को मेरे को आप अप्लाई करेंगे तो आप 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, लेकिन 30 में से 28 तो आपके सही होंगे ही होंगे। ये जो मेथड मैंने इन्वेंट किया है उसको थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार इसको आपने समझ गए तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही श्योरिटी के साथ क्रैक कर सकते हैं। और मैं बीपीएससी के मेंस को भी डिकोड किया हूँ, और मैं मेंस के बारे में ये कहा हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ कि इट इज़ ईजियर देन 10th बोर्ड एग्ज़ाम। उसके बारे में भी आप लोग अपन डिस्कस करेंगे बाद में मेंस में, लेकिन अभी प्रीलिम्स आ रहा है, इसीलिए हम लोग पहले प्रीलिम्स को फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के सेक्शन में हम साइंस वाला ही पोर्शन कवर करने वाला हूँ। धीरे धीरे जो भी 8 सेगमेंट्स इसके हैं, इन सारे सेगमेंट्स को मैं डिकोड करके बताऊंगा कि आप एक एक सेगमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करें। ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट विल बी बेस्ड ऑन दिस श्योर शॉर्ट मेथड और रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, ठीक है ना। तो इस मेथड को आप अप्लाई करने के लिए अभी मैं साइंस वाला बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि और कौन कौन से सेक्शंस हैं इसके। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं,
मैथ्स, आजकल मैथ जो है ये रीजनिंग वाला मैथ्स आ रहा है और जनरल एबिलिटी वाली मैथ्स है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले 2064 से पहले जो मैथ्स आते थे ये प्योर मैथमेटिक्स होता था, 12th क्लास का, 10th क्लास का। लेकिन अब मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि आप कोई भी कर सकता है। एंड 7th सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, जिससे 25 से 30 क्वेश्चन आता है। 8वां सेगमेंट है मिसलेनियस और बिहार स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिहार बजट वगैरह से रिलेटेड है, इससे 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आते हैं। तो इन पूरे के पूरे 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप 100 से 110 मार्क्स आप लाते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन जो मेरा मेथड है, इस 150 में 120 मार्क्स आप श्योरिटी के साथ ला सकते हैं। ठीक है ना। इस मेथड को जरा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को आराम से समझिएगा, क्योंकि पेन एंड पेपर बाद में लिख लीजिएगा, दोबारा इस वीडियो को चला के पेन एंड पेपर से इस मेथड को लिख लीजिएगा। पहले केवल और केवल सुनिए, ठीक है ना, कि मैं इस मेथड को कैसे बता रहा हूँ, किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो इस मेथड में मैंने सबसे पहले लिया है क्या, इस मेथड का मैंने यहाँ पे बॉक्स अगर बनाऊँ तो इस मेथड को मैंने कहा है श्योर शॉर्ट मेथड और रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ये मेथड जो अप्लाई हो रहा है 3 पिलर्स पे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा लूसेंट एंड तीसरा आपका ये सार संग्रह। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं बुक बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, खुद मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ से किया जाए। एक्चुअली किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या होता है, किसी भी एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो पहले तो उसका सिलेबस पता हो हमें। और सिलेबस, लेकिन जनरल जो कंपटीशन इनके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री लिख दिया, तो इंडियन हिस्ट्री मतलब क्या, पूरा इंडियन हिस्ट्री नहीं। तो हम उस इंडियन हिस्ट्री का वो कौन सा सेगमेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे वो पता करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम या तो एग्जाम में पेपर उठा के देखेंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कम्बिनेशन बना के एक बुकलेट बना देते हैं। उसी संदर्भ में बहुत सारे पब्लिकेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बेस्ट लगा और जो मेरा मेथड अप्लाई होता है, उसके लिए आपको जरूरी है ये केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर ये क्वेश्चंस, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं तो ईयर वाइज उसमें नहीं दिया है, उसने सेगमेंट वाइज कर दिया है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन, पिछले 20 सालों में हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री में भी 3 सेगमेंट कर दिया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना। उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को इसने इस तरह से डिकोड कर दिया है। तो इसके लिए ये वाला बुक काफ़ी ज़रूरी है, तो ये वाला बुक आप लोग जरूर परचेज कर लें। वैसे ये जो मेथड बता रहा हूँ साइंस एंड टेक पे अप्लाई हो रहा है, साइंस वाले पोर्शन पे, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस 30 क्वेश्चन, जिसमें आप 28 क्वेश्चन कर पाएँ। और अगला वीडियो मैं कल ही बना दूंगा, या आज ही शाम में बना दूंगा इस पर, जिसमें ये बताऊंगा कि ये जो साइंस का क्वेश्चन है, इसमें जो 20 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है ना, इसमें मैं लिखूंगा कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे जिससे आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर आप इस मेथड को जो मैं बता रहा हूँ आज, इस मेथड को अगर आप समझ गए तो 20-30 टॉपिक आप खुद ही निकाल पाएंगे। आप लोग निकाले ना निकाले, फिर भी मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, कल ही बना दूंगा या आज शाम में ही बना दूंगा, और लिस्टिंग दे दूंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप तैयार कर लें, तो आपके ये जो 30 में 28 क्वेश्चन है वो 100% सही हो जाए। तो पहला बुक तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये आप लोग खरीद लीजिएगा। हाँ, ये बुक आप या तो ऑफलाइन खरीद सकते हैं, या मैं इसका एफिलिएट लिंक दे दूंगा, अमेजोन का एफिलिएट लिंक दे दूंगा, आप अमेजोन से घर बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है ना। 5 से 7 दिन में आपके पास आ जाएगा, कहीं भी आप रहेंगे तो। ठीक है। इस एफिलिएट लिंक से क्या होगा कि कुछ 5 से 7% मेरे को इंसेंटिव मिल जाएंगे, और आपको भी 2-4-5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपके प्राइस होंगे। तो दूसरा बुक क्या है, दूसरा लेना है आपको ये लूसेंट जीके। ठीक है ना, ये लूसेंट जो है, लूसेंट जीके का मैंने फाड़ के अलग साइंस वाला सेगमेंट अलग कर दिया, क्योंकि लूसेंट काफ़ी मोटा है। तो इस लूसेंट वाले जो साइंस का जो लूसेंट जीके है उसको लेना है। इसमें जो साइंस सेगमेंट है उसको किस तरह से कवर अप करना है ये बता रहा हूँ। एंड तीसरा जो बुक लेना है वो आपको ये लेना है,
सार संग्रह, एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशंस की है। महेश कुमार बर्नवाल ने इसको लिखा है। महेश कुमार बर्नवाल एक सिविल सर्वेंट है जिन्होंने खुद इस बुक को लिखा है, और उन्होंने अपने एसएसपी हैं, पांडिचेरी पुलिस से रहेगा, मतलब आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है, तो अपने एक्सपीरियंस पे उन्होंने लिखा है। और चूंकि एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा ये बुक डिज़ाइन किया गया है और हम लोग एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट करके और अप्लाई किया होगा, सक्सेसफुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेथड वैलिड है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि इस तीनों बुक को कैसे अप्लाई करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम क्या किए, यहाँ पे हम लोग ले लिए केबीसी नैनो का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ले लिया। अब कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना, बहुत गहराई से समझिएगा बात को कि कैसे अप्लाई करना है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, अब साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने साइंस वाला सेगमेंट छाटा। साइंस में देखा कि साइंस में भी 3 सेगमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो क्या करना है कि फिजिक्स से, अब फिजिक्स में भी आप देखेंगे तो आप मान लो कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया कि यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार रिपीटेशन है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, वेव से क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ह्यूमन आई से क्वेश्चन पूछ रहा है, साउंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, हीट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लुसेंट इज सफिशिएंट, क्योंकि आप पूरा साइंस नहीं पढ़ सकते, लुसेंट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर दिस, ठीक है ना। उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वही इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने यूनिट एंड डायमेंशन से देखा 65 में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सेगमेंट को जाके सर्च करेंगे लुसेंट के जीके वाला साइंस पोर्शन, ठीक है ना। तो मान लो यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ये पूछ दिया सपोज एग्जाम्पल, और पूछा है एग्जाम 65 में ही क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल्स टू फोर्स, ये होता है। अब इसको मैंने याद कैसे किया, पी ए मतलब पा और एफ मतलब फादर, फादर इक्वल टू पा, ये फॉर्मूला भी मेरे को याद हो गया। अब इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो आप अपना इन्वेंशन करते जाएंगे कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को याद करना है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से याद करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से पढ़ना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम जान गए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और वही एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं, तो हम इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन से अगर क्वेश्चन आया तो इस यूनिट एंड डायमेंशन वाले इस क्वेश्चंस को गए और जो फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है इस लुसेंट में, वहां पे जाके लिख दिए। मान लो कि 65 में प्रेशर वाला पे तो 65 लिख दिया। उसी तरह से ग्रेविटेशन आया तो उसमें मान लो 64 पूछा तो वहाँ 64 ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जाके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने वहाँ पे लिख दिया कि ग्रेविटेशन के बारे में पूछा है। उसी तरह से ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वो भी उठा के ला के आपने उस जीके वाले पोर्शन में लिख दिया। उसी तरह से वेव वाले का है वो भी ला के लिख दिया। अब ये करते करते हम लोग एक साइकिल बनाएंगे, ठीक है ना। यही वाला पोर्शन करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें लुसेंट में नहीं मिले है, कुछ चीज़ें लुसेंट में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पहले हम लुसेंट को अपना बेस रखेंगे, ठीक है ना। लुसेंट को अपना बेस रखेंगे और जो इसमें नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, मान लो ग्रेविटी सरफेस टेंशन से क्वेश्चंस नहीं है लुसेंट में, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन उठा के कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे। सार संग्रह ऑफ एनसीईआरटी यहाँ पे पक्का मिलेगा, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या किया, इस बुक को भी डिजाइन अच्छे से किया है, सेगमेंट वाइज इन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और सब सब्जेक्ट को सेगमेंट वाइज कर रखा है। और साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग कर रखा है, फिजिक्स में भी अलग अलग कर रखा है, बायो में भी अलग अलग कर रखा है कि जैसे सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, वायरस हैं, हेल्थ हैं, फोटोसिंथेसिस है, तो उन सारी चीज़ों को अलग अलग सेगमेंट किया है। तो अगर मान लो कि कोई चीज़ लुसेंट में मिल गया, लुसेंट में कर लिए, सार संग्रह में मिल गया, सार संग्रह में कर दिया।
अब मान लो कि सेल्स वाला देखे तो सेल्स वाला लुसेंट में नहीं मिला तो आके सार संग्रह में देखा, सार संग्रह मिल गया। प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन की लिस्टिंग है वहां पे आके देखे तो यहाँ पे एनसीईआरटी इसमें लिखे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे और उसको ला के हम यहाँ पे टिक कर लेंगे और देख लेंगे कि वो चीजें एग्जाम में आई हुई हैं। तो मान लो ग्रेविटेशन वाला पोर्शन अगर लुसेंट में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो सार संग्रह में ला के देखेंगे। इसी तरह से सारे के सारे टॉपिक, जैसे फोटोसिंथेसिस है, अगर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन लुसेंट में मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो सार संग्रह में लाके लगा देंगे। मेथड को समझिए, समझ रहे हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उस क्वेश्चंस को देखने के बाद से वो क्वेश्चंस लुसेंट या सार संग्रह में कहाँ दिया गया है ला के बस मेंशन कर देंगे कि 65 में, 34 में, 58 में, 76 में, मतलब वो कौन से बीपीएससी के कौन से ईयर में कौन सा वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वहाँ दिया गया तो उसको मेंशन कर देंगे। और उसको अभी ये फर्स्ट राउंड में करेंगे। सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, ये अब इससे हो क्या रहा है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों में आके कंसोलिडेट हो गए। तो प्रिपरेशन का ये मंत्र होता है, जनरल कंपटीशन की यही मंत्र होता है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह आपको कंसोलिडेट करना, एक जगह इकट्ठा करना और फिर उसको मल्टीपल रिवाइज करना। अब क्या करेंगे, ये सारा काम हमारा हो गया तो दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, पहले स्टेज में ये करना है हम लोग को, दूसरे स्टेज में क्या करेंगे कि अब उन पॉइंट को जो जो हमने मेंशन किया हुआ है, जो जो टॉपिक हमने मेंशन किया हुआ है उनको पढ़ना चालू कर देंगे। पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, याद करने का तरीका निकालेंगे। जैसे एक होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ देखने को क्या लिख रहा है, एम ए मतलब माँ, एफ मतलब फादर, मतलब माता पिता हमारे लिए क्या है, दोनों बराबर हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, पा भी कहते हैं। पा मतलब फोर प्रेशर इनटू एरिया। तो इस तरह से आप अब याद करते जाएंगे और उसको क्या करेंगे, अपना निमोनिक्स बनाते जाएंगे, याद करने का तरीका ढूंढते जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर एकेडमिकली आप एक अच्छा स्टूडेंट रहे हैं तो आप छोटे छोटे चीज़ ढूंढते हैं कि किस चीज़ को कैसे याद करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि इस वीडियो में लास्ट के जो मैंने कल वीडियो बनाया था वो मेहनत बेकार चला गया, कोई मेहनत बेकार नहीं गया, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया, कमेंट करने के बाद बोला कि सर वॉइस नहीं आ रही है। तो मैंने बिना वॉइस के जब उस वीडियो को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं तब पर भी किस तरह से समझ सकते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है कि बिना बोले भी लोगों को समझाया जा सके या इसको और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो मैंने इस वीडियो को फिर से बनाया एंड आप अमेज्ड होंगे कि जो मैंने कल वाला वीडियो बनाया है उससे बेहतर मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन किया है और समझाने की कोशिश की है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी ज़िंदगी में आपके हाथ में केवल और केवल मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए। हो सकता है कि उस मेहनत से आपको कुछ ना मिले, लेकिन वो मेहनत ही आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है जो कि आप उससे और बेहतर करने लग जाते हो। ठीक है ना। आई थिंक ये मेरा मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये मेथड सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट के लिए भी एक अलग अलग कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ। और जो मैं कल वीडियो बनाऊँगा उस वीडियो में बताऊँगा कि वो टॉप 20 या टॉप 30 टॉपिक कौन से हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। वैसे ही सर मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस तरह से इसको करके देखें और तब उस पर रिवाइज करें। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 130 में से 150 में से 120 क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होंगे ये आपके स्टैटिक्स पोर्शन से ही होंगे। जो 25 से 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इसके लिए मैं एक अलग स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा कि उस पोर्शन को भी कैसे करते हैं। उसके लिए भी मैंने श्योर शॉर्ट मेथड निकाला हुआ है जिसमें ये जो 30 क्वेश्चन है 30 में से आप 15 क्वेश्चन तो कर ही कर लेंगे। तो इसका मतलब 120 और 15 135 क्वेश्चन, थोड़ा सा सिली मिस्टेक कुछ भी कर लिए तब पर भी कट छट के आपके 120 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इसीलिए मैं इस मेथड को श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ। और ये मैंने पिछले बार अप्लाई करके देखा, मैं अमेज्ड रह गया। और भी और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हैं इसमें, वो मैं आप लोगों को बाय द टाइम बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे एक होता है एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस कमीशन से, तो पॉलिटी का टॉपिक है, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन से। तो मैंने देखा कि फाइनेंस कमीशन से उसके फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन या अभी प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है,
या ये कौन सा फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट था, किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या। मैंने देखा कि बीपीएससी ने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ चुका है। तो फिर मैंने कहा कि इस बार क्या पूछेगा या क्या पूछना चाहिए बीपीएससी को। तो मैंने सोचा कि बीपीएससी ये अभी तक नहीं पूछा है कि जो फाइनेंस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। ये मेरे दिमाग में आया और देखिए 65 या 66 का जो पेपर मैं देने गया तो यही क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंस कमीशन कम अंडर विच आर्टिकल, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे क्या करते हैं, इस डिकोडेशन से आप तो 100% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड करते ही करते हैं। आगे आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछेगा ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। जैसे कश्मीर में एक चीज़ उगाई जाती है, उसको बोलते हैं केसर, ठीक है ना। एक तरह का केसर होता है जो कि केवल और जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के केवल जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती है। उस केसर से रिलेटेड मैंने देखा बीपीएससी ने 3 4 5 बार क्वेश्चन पूछा था। तो फिर मैंने देखा कि इसने ये पूछ लिया है कि हाँ इंडिया में कौन सी जगह पे ये केसर उगाया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में एकमात्र जगह है जहाँ पे उगाया जाता है। फिर मैंने कहा कि अच्छा अब क्या पूछ सकता है बीपीएससी। तो मैंने सोचा कि ये पूछ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये केसर उगाया जाता है। और मैंने गूगल सर्च करके तैयार कर लिया एंड द आंसर वाज ईरान। और जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया दोस्तों तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वो केसर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा या सबसे बेस्ट प्लेस में कौन सी जगह उगाया जाता है। दैट वाज द क्वेश्चन, ईरान। तो इस तरह से इस मेथड को मैंने डिकोड किया है। और इस मेथड को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली हम मेथड में क्या करते हैं, जनरल मेथड क्या होता है कि हम किताब पढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं और फिर एग्जाम में जाकर अटेम्प्ट करते हैं या एग्जाम देते हैं। इस मेथड को मैं श्योर शॉर्ट मेथड इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड पे है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड वो मेथड है जिस मेथड से आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, रिवर्स कर रहे हो। मतलब आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हैं। Before reading anything, you are going to solve and going to understand the previous year question. कि previous year question में ही क्या पूछा गया है, उस previous year questions को देखने के बाद से अब आप अपने resources को fix करते हो और फिर उसको तैयारी करते हो। तो इससे आपके दिमाग में questions भी रहते हैं और ये question answer format में आपको याद भी रहता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 2 चीज़ें मैं लास्ट में यहाँ पे कहना चाहूँगा। जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोज़ देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें या अपने फेसबुक पे या अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। हो सकता है किसके न किसके काम आ जाए, क्योंकि ये जो भी यूपीएससी और बीपीएससी के लोग प्रिपरेशन करते हैं, मोस्टली जो 10 से 20 लाख लोग हर साल पूरे इंडिया में तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं भी अपने पिछले 8 अटेम्प्ट में नहीं ड्रीम को अचीव कर पाया, जस्ट बिकॉज कि मेरे को एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं मिला। तो मिस गाइडेंस और गाइडेंस की कमी की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं हो और डिजर्विंग लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उन तक ये चीज़ें पहुँचे। सेल्फिश मत बनिए कि मैं बता दूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये मैं भी सोचता तो मैं भी किसी को नहीं बताता है मेथड। जबकि मैं 67 का ये बीपीएससी पेपर मैं खुद भी देने जा रहा हूँ, 66 भी दिया था, 65 भी दिया था, तो मेरे अंदर भी आनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बताओ लोगों तक शेयर करो, क्या पता किसके ज़िंदगी में बदलने में आप काम आ जाए। आपने शेयर किया मान लो फेसबुक पे, वो कहेगा कि हाँ मैंने आपके फलना के फेसबुक से देखा था और वहाँ से मुझे पता चला, एंड वो फर्स्ट थैंक्स जो उनके दिल से निकलेगी वो आपके लिए निकलेगी। और ज़िंदगी में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत किसी इस दीवार को कितना भी मेहनत लगाओ, ये खसकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सही दिशा एक मेंटर का, एक टीचर का रोल यही होता है, और वही शायद मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेरा जैसा कि मिशन भी है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में 1000 IAS और IPS और SDM बनाऊँ अपने गाइडेंस के थ्रू। मैं बनूँ या ना बनूँ, आई डोंट नो डेस्टिनी क्या चाहता है और भगवान क्या चाहते हैं। तो अपने तरफ से जो बेस्ट देना है आपको, वो ज़रूर आप दे लीजिए। इसमें बताइए कि वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके प्लीज़ आप सभी बताइए। एंड मैंने इसको 4-5 वीडियो टेस्ट करने के बाद से बना रहा हूँ, फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लिख के बताइए।
और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्प मिल सके। क्योंकि मेरा वीडियो चैनल अभी नया है, लोगों तक रीच नहीं है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लाखों छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो डिज़र्विंग हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और टाइम और कैरियर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।